नमस्कार, मैं हूं शिशुपाल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 1 to 1। आज हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड नंबर 23 समयपुर बादली से कांग्रेस प्रत्याशी निशा यादव। बहुत बहुत स्वागत है निशा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। निशा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस चुनाव को लेकर आपने क्या रोड मैप तैयार किया, आप जीतने के लिए किस विजन से आप आगे बढ़ रहे हैं? वैसे तो वार्ड नंबर 23 का सर्वांगीण विकास ही मेरा उद्देश्य रहेगा, लेकिन मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा यहाँ की मूलभूत समस्याओं पर। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर एक व्यक्ति को वार्ड नंबर 23 से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और उनकी ज़रूरतें ही मेरी प्राथमिकता रहेंगी और अपने क्षेत्र का विकास ही मेरा परम धर्म और कर्तव्य रहेगा। आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, किन मुद्दे पर आप ये चुनाव लड़ रही हैं? जैसे जैसे हमने यहाँ सभी क्षेत्रों का दौरा करना शुरू किया, मुझे पता लगा यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे कि जो हमारी संजय कॉलोनी है, वहाँ से शौचालय की जो समस्या है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पर पानी की है। किसी भी घर में यहाँ पर पानी की स्वच्छ और साफ़ पानी की सप्लाई नहीं है, वो पूरी तरीके से उनको मुहैया कराई जाएगी। तीसरी समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी सफाई की है। सफाई यहाँ कई क्षेत्रों में उनकी बहुत ही बुरी दुर्दशा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि सफाई करा के सभी को स्वच्छ वातावरण दिया जाए। निशा जी, ये बताइए कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आप इस क्षेत्र में किसे अपना आदर्श मानती हैं? राजनीति में आने की प्रेरणा मुझे अपने घर से ही मिली है। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ थे, वो एक यहाँ पर वार्ड नंबर 23 से यहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों के लिए काम किए हैं और इसी तरीके से उनके वचनों पर चलते उनके पुत्र श्री धर्मवीर यादव जी ने भी राजनीति में वो एक कर्मठ नेता रहे हैं। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है और मेरे प्रेरणा के स्रोत श्री देवेंद्र यादव जी हैं। मैं उन्हीं की तरह बनना चाहूँगी, उन्हीं की तरह जनता के बीच में रहकर सबकी सेवा करना चाहूँगी। अक्सर जनता नेताओं पर आरोप लगाती है कि वोट लेने के समय नेता तो आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कभी क्षेत्र में झांकने भी नहीं आते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि ना केवल चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के बाद भी मैं उनके बीच में ही रहूँगी, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने का पूरा प्रयास करूँगी, सभी को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके सभी काम करूँगी। निशा जी, ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो झुग्गियों के अंदर है। आपके इलाके में भी झुग्गियाँ हैं, तो आपके पास झुग्गियों के लिए क्या रोड मैप है? आप झुग्गियों की समस्याओं को कैसे दूर कीजिएगा? जैसे जैसे हमने यहाँ क्षेत्रों का दौरा लेना शुरू किया, मैंने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा समस्याएं झुग्गियों में ही हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना भी अत्यंत आवश्यक है और सफाई संबंधित समस्याएं वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन सभी में मैं जागरूकता लाकर उन सभी को बता सकूं कि सफाइयाँ कैसे अपने क्षेत्र में करानी है, स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे करना है, ताकि वहाँ मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों में वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए और साथ ही साथ पानी की समस्या भी उनकी जो है उनको पूरी तरीके से सप्लाई दी जाएगी ताकि उन सभी के घर में स्वच्छ और साफ़ पानी उपलब्ध कराया जा सके। निशा जी, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं सत्ता में एमसीडी में तो वो हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों में हाउस टैक्स दिया जाता है और कुछ क्षेत्रों से नहीं। तो अगर हम हाउस टैक्स ही बंद कर देंगे तो हम फ़ंड्स रेज़ नहीं कर पाएंगे और अगर फ़ंड्स रेज़ नहीं हो पाए तो जो हमारी सुविधाएं हैं हम लोगों को उपलब्ध ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल और बीजेपी के समय में ना एक भी फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, ना ही कोई सुविधाएं उपलब्ध लोगों को कराई गई हैं। तो ये सब आई थिंक सब वेस्ट है और मुझे लगता है कि नहीं, हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के और चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निशा जी, ये बताइए कि बीजेपी ने कल मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें वो कह रही है कि वो गरीबों के लिए 10 रुपये में खाना उपलब्ध करवाएगी, तो आप इसे किस तरह से देखती हैं? मेरे ख्याल से ये सिर्फ चुनाव के आते ही उन लोगों को होश आया है कि हम लोगों को प्रलोभन देना चाहिए, जबकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने शुरुआत से ही लोगों को मुफ्त भोजन भी उपलब्ध कराया है और ये जो 10 रुपये वाली थाली है ये बहुत पहले से लोगों को उपलब्ध कराई गई है। तो ये सिर्फ एक चुनावी ढोंग है जिसके द्वारा सिर्फ लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है ताकि लोग सिर्फ बीजेपी को ही वोट दें। आप जीतने के बाद सबसे पहले क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अब कौन सी ऐसी समस्या होगी जिससे जनता को आप सबसे पहले आज़ादी दिलवाने की कोशिश करेंगे? 3 समस्याओं पे मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा केंद्रित रहेगा। एक, लोगों को साफ़ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का, सफाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार लाने का, तीसरा शौचालय बनवाने का
और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का। निशा जी, ये बताइए, अभी कुछ देर पहले मैं आपका मैनिफेस्टो देख रहा था, उस मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एमसीडी से बाहर की है, तो आप उसे किस तरीके से क्षेत्र में लाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे हाथों में क्या है और क्या नहीं। मेरा प्रयास रहेगा और मैं संघर्ष करूंगी कि मैं अपनी जनता को हर एक चीज़ मुहैया करा सकूं, चाहे वो मेरे हाथ में हो या ना हो। मैं हर एक मंत्री से मिलूंगी, हर एक विधायक से मिलूंगी और इनफैक्ट संसद तक जाऊंगी। जिस भी चीज़ से मेरी जनता का विकास हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो सभी सुविधाएँ चाहे मेरे हाथ में हो या ना हो, मैं उन सभी को उपलब्ध करा सकूँ। आज के डेट में हर चुनाव में महिला और युवा किसी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित सबसे ज़्यादा करते हैं, तो आपका उनके लिए क्या प्लान है, उनके लिए क्या रोड मैप है, उनके विकास के लिए आपके पास? मैं नारी सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा अपने वार्ड की हर एक महिला के लिए कि मैं हर एक घर से हर एक बेटी को शिक्षित कर सकूँ, हर एक महिला को वोकेशनल कोर्सेज़ व युवाओं को भी वोकेशनल कोर्सेज़ दिला सकूँ, ताकि उन सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे हर एक युवा के लिए अच्छे पार्क्स का निर्माण हो सके, ताकि सभी महिलाएँ और युवा उन सभी पार्कों में घूम सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सके। अंतिम सवाल निशा जी, ये बताइए कि आपकी फाइट किससे है इस क्षेत्र में? मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये जो चुनाव हैं ये कुछ पार्टियों के मध्य नहीं, कुछ विचारधाराओं के हैं। और जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, इस पर मैं कहना चाहूँगी कि फ़ाइट हमारी किसी से नहीं है, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे लोगों का समर्थन हमने देखा है कि कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से यहाँ से वार्ड नंबर 23 से जीतने वाली है, क्योंकि बीजेपी की जो पार्षद रही हैं उन्होंने कभी लोगों को दर्शन ही नहीं दिए हैं और आम आदमी पार्टी ने केवल और केवल झूठे वादे ही किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी इस बार। धन्यवाद निशा जी, आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी ने एक अवसर दिया कि मैं अपने विचार अपनी जनता तक पहुँचा सकूँ, अपने क्षेत्र के सभी वासियों तक पहुँचा सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ निशा यादव, वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस की वार्ड प्रत्याशी। सभी पार्टियों के अपने समीकरण है, अपना आकलन है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाली 23 अप्रैल को जनता किसे एमसीडी का कमान सौंपती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।